है वो कई सालों से परेशान है इन सब व्यवस्था से। कोई ऐसा नहीं, ज्वार विद्रोह है, चेरो विद्रोह है, लेकिन चौरी विद्रोह नाम का कोई विद्रोह हुआ ही नहीं आज तक। तीन बुरावे तेरे आवे, निज निज विपदा रोय सुनावे, आंखें फूटी भरा न पेट, ए सखी साजन, तक सखी बोलती नहीं साजन नहीं ग्रेजुएट। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल मुखर्जी नगर, जहां एक नहीं लाखों दधीचियाँ 25 गज के कमरे में अपनी जवानी गला दिया करती हैं, और उनकी जवानी गलने के बाद में उन्हें मिलता क्या है, आज हम उनकी समस्याओं को लेकर आ गए हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर के बगल में गांधी विहार वर्धमान प्लाजा के ठीक नीचे नेहरू विहार। महाराज ये बताइएगा, आप लोग तैयारी कर रहा है जी। किस चीज़ का तैयारी हो रहा है? यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी का तो बड़ा इस समय झाम चल रहा था, 8 प्रश्न को लेकर, मैजिक पेन को लेकर, पूरा मामला बताइएगा महाराज। बीपीएससी से पीड़ित हम भी हैं। हाँ। मेरे 114 अंक थे पहले, अब नई जो अंक तालिका आई उसमें 110 नंबर ही हैं। और इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि हर साल ये गलत प्रश्न सेट करते हैं। हाँ। उसके बाद प्रोविज़नल में मनमाने ढंग से आंसर देते हैं, फिर दोबारा जब आंसर जारी करते हैं उसमें भी गलत आंसर होता है इनका, और ये हर साल हो रहा है। और इसमें कुछ बच्चे अंदर चले जाते हैं, कुछ बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो और दूसरी बात है कि सेटिंग ये एक स्तर पे नहीं है। हाँ। ये प्रीलिम्स पे है, मेंस है और इंटरव्यू। आप यहाँ सेटिंग वाली भी व्यवस्था कौन है का? बिल्कुल, क्योंकि आप मैजिक पेन की बात कर रहे हैं, मैजिक पेन की बात आई है आगे कि एक ऐसी पेन है जो इस पे OMR पे लिखिए, उसके बाद अंदर वो जब ऑफिस में जाती है उसको डिलीट कर दीजिए, और डिलीट करके फिर से जो मनमाने आपके उत्तर हैं जिनको आपको पास कराना है वो चढ़ा दीजिए। तो ये सारी व्यवस्था चल रही है, और चूँकि छात्र जो है वो कई सालों से परेशान है इन सब व्यवस्था से, और कुछ उसका निपटारा अभी तक हुआ नहीं है। और छात्रों की जो मांग है कि इसकी एक बढ़िया किसी संस्था से जांच कराई जाए, जैसे केंद्रीय संस्था CBI हुई, उससे जांच कराई जाए। अभी ये जांच के नाम पे जब ये इनका पेपर लीक हुआ था, पिछला जो पेपर हुआ था 67वीं का, तो लीक हुआ था, उसके बाद इन्होंने जांच, इंटरनल जांच करवाई, खुद की जांच करवाई, इकोनॉमिक विंग से जांच करवाई, यानी कि वो राज्य सरकार की ही एक शाखा हुई। तो उससे जांच करवाएंगे तो सीधी बात है कि अगर आप अपने व्यक्तियों से ही अपनी जांच करवाएंगे तो फिर वो तो एक जाहिर सी बात है कि उसमें कि निष्पक्षता नहीं रहेगी। अच्छा, ये 8 प्रश्न का उत्तर परिवर्तित कर देने का क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों को? ये परिवर्तित करने का प्रभाव यही है कि अगर प्रोविज़नल में आप मान के चलिए कि 115 नंबर ला रहे थे, और अगर इसमें से आपके कुछ सही अंकों को, मान लीजिए 3 को 4 को अलग बाहर कर दिया, और आप हो गए 112 पे, और कट ऑफ अगर 113 जाती तो 1 नंबर से आप बाहर हैं। और इसी तरह से ज़्यादातर लोगों का यही प्रभाव पड़ा है कि नंबर कम हुए हैं सबके, जो अंक जो उनको मिलने चाहिए थे, जिन्होंने जो सही हैं और जो वाजिब है उसका नंबर उनको अब नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो उत्तर बदले गए हैं उस पर बहुत बड़ा विवाद है। एक चौरी विद्रोह है, तो चौरी विद्रोह का कहीं किसी ने जिक्र ही नहीं सुना है। कोई ऐसा नहीं, ज्वार विद्रोह है, चेरो विद्रोह है, लेकिन चौरी विद्रोह नाम का कोई विद्रोह हुआ ही नहीं आज तक। और एक क्वेश्चन दिया है ना, उसमें दिया है कि आपका विलियम बेंटिंग जो है कौन प्रथा था, एक दास प्रथा को ख़त्म किया है, जबकि वो एलन ब्रो के द्वारा किया गया 1843 में। विलियम बेंटिंग का काल 35 का है, और वो मान रहा है कि विलियम बेंटिंग किया है। मैंने आप भी बीपीएससी वाले ही हैं? बस सब बीपीएससी वाले, बीपीएससी भी है, दोनों चल रहा है। लेकिन ये बताइएगा, इससे हटके अगर प्रश्न करें तो भारत सरकार कह रही है हमने तो करोड़ों रोजगार दे दिया है, तो क्या वो रोजगार है या सिर्फ मंचों से भाषण देने के लिए? देखिए, रोजगार को लेके ना अमीर खुसरो की एक पंक्ति है, 13वीं 14वीं शताब्दी की अमीर खुसरो एक पंक्ति बोलते हैं कि तीन बुरावे तेरे आवे, निज निज विपदा रोय सुनावे, आंखें फूटी भरा न पेट, ए सखी साजन, तक सखी बोलती नहीं साजन नहीं ग्रेजुएट। अब समझने वाली बात यह है कि कहता है 3 वैकेंसी आती है, तो उस समय तेरे आता था, 13वीं 14वीं शताब्दी की बात हो रही है। अब 3 वैकेंसी आएगा ना तो 30,000 लोग भरेंगे फॉर्म, तब बेरोजगारी का आलम आप समझ लीजिए। अब जैसे बीपीएससी का एग्जाम्पल लीजिए, 800 पोस्ट आया और लोग भरे हैं कितना, 6 लाख के आसपास फॉर्म गिरा। तो पहली बार तो लोग 6.5 लाख फॉर्म गिरा, 6 लाख गए भी। दूसरी बार जब क्वेश्चन आउट हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तब 4.5 लाख गए। फिर भी 800 पे अगर 4.5 लाख फॉर्म सिर्फ गिर रहा है और 4.5 लाख लोग जा रहे हैं,
तो आप बेरोजगारी का आलम देख लीजिए क्या है, ये तो जग जाहिर है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। यानी मंच से जो भाषण दिया जा रहा है उसकी सच्चाई और जमीनी सच्चाई में बड़ा अंतर है। बिल्कुल अंतर है, एकदम अंतर है। ये इस देश का वो बौद्धिक व्यक्ति है जहां इनके माँ बाप के अलावा यहाँ की दुकानों का भरोसा इनके ऊपर ज़्यादा होता है। एक आशा लगा के वहाँ माँ बाप बैठा होता है तो दूसरा यहाँ आशा लगा के दुकान भी दिखाइएगा। यहाँ की दुकान भी थोड़ा ब्रांडेड टाइप की होती है। यहाँ राम खिलावन चाय वाला नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, इस मामले को लेकर सरकार से भी आपकी कुछ मांगे हैं? जी बिल्कुल, सरकार से मांगे हैं, आयोग से मांगे हैं। जहाँ तक बात रही सरकार की, तो आयोग का कहना भी है कि अगर कोई बाहरी जांच करानी है तो उसमें सरकार कुछ कर सकता है, आयोग नहीं करेगा। तो हम सरकार से हम सारे छात्र ये मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच कराई जाए। कोई स्वतंत्र जांच संस्था जांच करेगी तभी उसका दूध का दूध पानी होगा, ठीक है। और दूसरी मांग ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी आप प्रश्नों के बदलाव करते हैं, ठीक है, उसके आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए। आप अब तक बच्चों से, विद्यार्थियों से साक्ष्य मांगते रहे हैं कि आपने कौन सा प्रश्न सही किया है या गलत किया है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसका साक्ष्य दीजिए। आप हमसे साक्ष्य मांगते हैं, लेकिन आप जब कोई आंसर शीट जारी करते हैं, किसी चीज़ का उत्तर अपना आर्बिट्रेरी रूप से दे देते हैं कि नहीं ठीक है ये उत्तर है, हम ये मानते हैं, आप मान लेते हैं, लेकिन उसका साक्ष्य आप नहीं देते हैं। आपको भी साक्ष्य देना चाहिए, दूसरी मांग। और तीसरी मांग ये है कि आपने जो भी अपनी कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बोल रहे हैं कि बैठाया है, तो अगर किसी कमेटी को बैठाया है आपने, तो क्या वो कुछ प्रश्नों को विवादित मानते हैं, गलत मानते हैं? अगर वो गलत मानते हैं तो उनको हटाया जाए और जल्दी से जल्द एक रिवाइज आंसर की उतने नंबर को घटा के, अगर मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन ये गलत मानते हैं तो उनको घटा के 4 प्रश्नों को, 4 प्रश्न सब में से माइनस करके हर कटाव के अंकों में से उतने तक के सारे बच्चों को मेंस देने का मौका दिया जाए। ये हमारी मांग है। और सबसे बड़ी मांग है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इसमें, उससे नीचे कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये हर साल दर साल करीब मान के चलिए कि 64वीं से 64वीं में भी कुछ लोगों की संलिप्तता पाई गई थी भ्रष्टाचार के मामले में। 65वीं हुई, 66वीं में तो बहुत बड़े स्तर पे ये सारी चीज़ें हुई थी। 67वीं में आपने खुद देखा कि पेपर कैसे लीक हुआ। आज तक आरा के जितने भी छात्र थे, जिस सेंटर पे हुआ था कुंवर सिंह वाले कॉलेज में, वहाँ पे अभी भी बच्चों को मतलब डिबार नहीं किया गया। आप सोच लीजिए कितनी बड़ा इशू है ये। एक हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में अगर एक बच्चा पकड़ा जाता है तो उसको डिबार करते हैं लोग, उसके लिए 1-2 साल का प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है। खिलाड़ी भी है, खेलते हैं, अगर वो मैच फिक्सिंग में आरोपित पाए जाते हैं तो उनको डिबार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पूरा का पूरा सेंटर बिक गया और किसी भी विद्यार्थी को आज तक डिबार नहीं किया गया। तो ये कितना बड़ा मसला है, आप ये समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अब तक जांच के नाम पे खानापूर्ति हुई है, और इस खानापूर्ति को ख़त्म करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय से इसका जाँच करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारी मांग है, ये हज़ारों लाखों छात्रों की मांग है। ये हज़ारों लाखों छात्रों की मांग। वहीं सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न आयोग में घोटाला का मीन्स होता है। यहाँ पर लाखों रुपया खर्च करके दिल्ली जैसे शहर में जीवन यापन करना, लेकिन यहाँ पैसा मायने उतना नहीं रखता जितना इनके जीवन का ये समय मायने रखता है। यह शर्म की बात है, इस सरकार के लिए शर्म की बात है कि इस पर और इस जैसे खाली बिहार की नहीं, हर आयोग की, हर प्रदेश के आयोग के ऊपर इस तरह की यदि घटना होती है तो उनके शर्म की बात है। और ऐसी चीज़ों पर आपको लगाम लगाने की आवश्यकता है और इन बच्चों के, इन विद्यार्थियों के मांगों को पूरा करने की आवश्यकता है। आगे भी जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय राष्ट्र।